यज्ञ शेष के विषय में थोड़ा जानना चाह रहे थे। ओ 13वां यज्ञ शिष्टा स्नेह संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तोगम पापादिये पचन्ते आत्म कारणात्। हाँ हाँ, अभी का यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सत्यम नायम लोकोस्तु यज्ञस्य उत्पुन्यः कुसुतम। यज्ञ शिष्टा शनः सत्तो मुच्यन्ते यज्ञ शिष्ट। यज्ञ का गीता में नारायण नारायण नारायण, गीता में यज्ञ का तात्पर्य बहुत सीधा है, बड़ा सरल, बड़ा व्यापक, तात्विक है। गीता है ही तत्व ज्ञान, हर चीज का तत्व बताया गीता में। सेवा का तत्व, ज्ञान का तत्व, भक्ति का तत्व। तो यज्ञ का तात्पर्य, यज्ञ और भी कई जगह बहुत बात है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, ये भी आया। यज्ञ के लिए, यज्ञार्थात कर्म, यज्ञ भाव से किए हुए कर्म ही कर्म है, मुक्तिदायक है। शेष कर्म यज्ञ से हटकर, जो यज्ञ भावना से हटकर जो कर्म करते वो बंधन है। लोकोयम कर्म बंधना। और कहा यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञाय आचरत, यज्ञ के निमित्त से जो, उसी से ही सारे पिछले कर्म बंधन हमारे प्रविलीयते, डूब जाते, सारे कर्म डूब जाते। यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, जो यज्ञ के निमित्त से, यज्ञ भाव से कर्म करता है, उसने जन्म जन्मांतरों के पिछले समग्रम सारे कर्मों के बंधन डूब जाते। चाहे शुभ कर्म हो वो स्वर्ग आदि से बांधते हैं, अशुभ हो वो से नरक से बांधते हैं। तो अब समझ गए होंगे यज्ञ का तात्पर्य क्या। यज्ञ सेवा आवश्यक कार्य, सहयोग। अभी तक हमारी एक ही धारणा बनी हुई है कि जो हवन कुंड में जो यज्ञ चरु डालते हैं ये यज्ञ है, इसी को यज्ञ बताया गया शास्त्र। जो हम वेद विधि से जो ये यज्ञ करते हैं, शास्त्र विधि से, स्वाहा, अरे ये तो एक अंग है उसका। यहां तक कि देखिए, तुम शरीर को भी ठीक से हित भाव से भोजन कराते हो तो उसको यज्ञ का। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण, ब्रह्मार्पणम, अर्पण माने आपने देखा होगा यज्ञ में एक ऐसी लकड़ी होती है, इस तरह की लकड़ी होती है, ऐसे हाथ टाइप बनाया होता ना, यज्ञ की लकड़ी होती है। तो ये जो हाथ है ये अर्पण है, श्रुवा है, ये ब्रह्म अर्पण मतलब भोजन का ग्रास थामा जो जिसने, आहुति को जिसने पकड़ा है, यही अर्पण है, श्रुवा है ब्रह्म। तो ब्रह्म भाव से अगर हम भोजन करें कि ये भी ब्रह्म है, श्रुवा हाथ, और ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि, हवि माने ग्रास, हवन करने योग्य सामग्री, ये हो गया ग्रास, ब्रह्म हविर। और ब्रह्म अग्नौ, ये जो जठराग्नि है हमारे शरीर में, वैश्वानर राग है, ये भी ब्रह्म ही है। ऐसे ब्रह्म भावना करें। हाथ ब्रह्म, श्रुवा ब्रह्म है, ग्रास पकड़ रखा है ये हवि ब्रह्म है, पेट में जो आग है ये अग्निकुंड की आग है, ब्रह्माग्नौ। और ब्रह्मणा हुतम,
स्वाहा, मुंह में ग्रास डाला अग्निकुंड में, स्वाहा, वो अच्छे से चबाया, वो चबाने की वो अर्पण करने की क्रिया, ब्रह्मणाहुतम, आहुति, वो भी ब्रह्म ही है, गटका, और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, क्योंकि अग्नि ब्रह्म ही है पेट में, तो ब्रह्म में ही गया वो। भोजन करना भी ब्रह्म है, देखिए ब्रह्म भाव से भोजन करना यज्ञ है। तो ब्रह्म भाव से भगवान के लिए, जगत के हित के लिए, अखिलेश, जो कुछ भी हम करते हैं वो यज्ञ है। वो जगत के हित भाव से हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब का सब यज्ञ है। हमारी दृष्टि से कर्तव्य है महाराज जी। हाँ, कर्तव्य, कर्तव्य हमारी दृष्टि से मतलब जो जो करने वाला है उसकी दृष्टि से अगर अपन देखेंगे तो फिर वो कर्तव्य माना जाएगा। कर्तव्य है, कर्तव्य को भी यज्ञ कह सकते हैं। कर्तव्य है करने योग्य का, कर्तव्य का अर्थ है कर्तव्य, करने योग्य कार्य, करने योग्य कार्य कह दो और तो कर्तव्य कह दो, तो उसी को यज्ञ कहा है गीता। तो जब हम इस तरह से सेवा करें और थोड़ा शरणानंद फिलोसफी की आश्रय लें, सहारा लें, तो और क्लियर हो जाएगी बात। यज्ञ का तात्पर्य आवश्यक कार्य, कर्तव्य। कर्तव्य में 4 बातें मुख्य बताई शरण। देखो शरणानंद जी इससे आगे व्याख्या करते हैं, इनकी एक की व्याख्या करते। तो क्या कहा, बता रहे थे महाराज जी। कर्तव्य का अर्थ करने योग्य का, ठीक है, ठीक है। तो शरणानंद जी कहते करने योग्य कार्य में 4 बातें मुख्य होती है। यज्ञ कौन सा माना जाए तो उसमें 4 बातों का ख्याल रखें। कर्तव्य क्या है, यज्ञ क्या है, करने योग्य कार्य क्या है, वो 4 बातें। एक तो जो जिस कर्तव्य को, करने योग्य कार्य को करने की सामर्थ्य, सामग्री हमारे पास है, सामर्थ्य और सामग्री है, ऐसा कार्य वो करने योग्य कार्य है, कर्तव्य है। अगर सामर्थ्य नहीं आपके पास, सामग्री नहीं आपके पास, या समय ही नहीं आपके पास, समय नहीं बचा, तो वो कितना ही अनिवार्य जरूरी है, फिर आपके लिए कोई उसका दोष नहीं है। ना कर सको उसका दोष नहीं, उसकी जिम्मेवारी आप नहीं है। तो कर्तव्य में पहली बात मुख्य होती जो सामर्थ्य के अंतर्गत है, और उसकी सामग्री हमारे पास है, और समय है। दूसरी बात उस कार्य की, कर्तव्य करने योग्य कार्य में दूसरी बात आती है यज्ञ, यज्ञ जिसको हम कह सकते। दूसरी बात आती है जिस कार्य का संबंध वर्तमान से है, अभी सामने है हमारे, अभी सामने, वर्तमान से जिसका संबंध, अभी अभी कोई सामने कार्य, तो वो करना है। तीसरा कर्तव्य क्या है कि जिस कार्य को किए बिना भीतर खटका बना रहे, बेचैनी बनी रहे, जिस कार्य को किए बिना आप परेशान हो रहे, चैन नहीं पड़ रही आपको, कोई दुखी है, कोई एक्सीडेंट में पड़ा है, तो आपको चैन ना पड़े उसकी सहायता कर, तो और आपके पास सामर्थ्य है उसकी सहायता करने की जितनी उतना, और वर्तमान अभी से समय। और चौथा कर्तव्य में, यज्ञ में चौथी मुख्यतः बात है कि उस कार्य के करने में किसी का अहित तो नहीं है, अहित तो नहीं है, अहितकारी तो नहीं है किस, ये चौथी बात। अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी के लिए भी वो अहितकारी नहीं होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए।
महाराज जी बहुत तगड़ी बात बताई है। तो देखो 4 बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं, फिर इसके बाद कुछ बचता नहीं है। कुछ बचता नहीं। ये शरणानंद महाराज का दर्शन। जी महाराज जी। यज्ञ 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 क्या है? कर्तव्य, करने योग्य कार्य। करने योग्य कार्य में 4 बात। फिर सुने। पहला कि जिस कार्य को करने की सामर्थ्य, सामग्री, समय, समझ, ये सब सामर्थ्य में हमारे पास विद्यमान। अच्छा, दूसरा समझ, और उसको करने की विधि, समझ का अर्थ ही आ गया, विधि हमारे पास। दूसरा, जिस कार्य का संबंध वर्तमान से है, वर्तमान से। और जिस कार्य को, तीसरा, जिस कार्य को किए बिना चैन ना पड़े, भीतर चैन ना पड़े। और चौथा, जिस कार्य को करने में किसी की भी हानि नहीं है। ये 4 बात। वो होता है कर्तव्य, उसी को कहते हैं यज्ञ। ये यज्ञ का तात्पर्य, गीता के यज्ञ का ये तात्पर्य। तो अर्जुन के जो कर्तव्य सामने आ रहा है, उसमें अर्जुन की सामर्थ्य भी है, समझ भी है, कर सकता है युद्ध को, युद्ध रूपी कर्तव्य आया। तो अर्जुन ने ना क्यों की? दूसरा, वर्तमान में उसका कर्तव्य सामने है, वो कर सकता है। और तीसरा, उसको खटका भी होता है, बार बार चिंगारियां उठती है दुर्योधन को छोड़े नहीं, बार बार खटका रहता है, रात दिन दुर्योधन भीम और अर्जुन के माथे में चढ़ा रहता है, इसका हम काम तमाम करें। चौथी बात में अर्जुन अटक जाता है, हितकारी नहीं होगा। गुरु हत्वा हि महानुभाव श्रेयो श्रेयस करना। तो ये चौथी बात से अड़ रहा है अर्जुन। वो भगवान ने बहम मिटा दिया कि नहीं, अब ये गुरुजन की संज्ञा में नहीं आते अर्जुन। अब तेरा केवल मोह बोल रहा है कि गुरु है, अब इनमें गुरुपना रह ही नहीं गया। गुरु तो वो होता है जो सत्य का पक्ष ले, सत्य का समर्थन करे, सत्य का पक्ष ले। ये तो असत्य के पक्ष में, अधर्म के पक्ष में खड़े। तो अब इनकी गुरु संज्ञा नहीं रही अर्जुन, अब ये केवल शरीरधारी है। शरीरधारी नहीं, अब ये अहितकारी हो रहे हैं। अहित जो कर रहा है तुम्हारा दुर्योधन, सब तरह से तुम्हें सुई की तीखी नोक जितनी जगह भी जीने के लिए नहीं दे रहा है, लड़े बिना। ऐसे दुर्योधन का ये पक्ष ले रहे अर्जुन, इसलिए अब ये गुरु नहीं रहे। अब ये हाथ है हमारा, अब उसमें कोड़ लग गई हो और वो शरीर के लिए आगे आगे बढ़ रहा है, हानिकारक। दायां हाथ, राइट हैंड। अब क्या कर्तव्य हमारा? उसकी रक्षा करना कर्तव्य। क्या उसकी रक्षा करेंगे तो पूरे शरीर को ले डूबेगा। वो कोड़ बच रही है, कोड़ की रक्षा करना क्या उचित? अब उसको तो पैसा दो डॉक्टर को, या खुद में कर सकती हो तो काटो उसको, ताकि बाकी का शरीर तो बचे। तो ऐसे गुरुजन है, ये राइट हैंड हमारे, परंतु अब इनमें अधर्म की कोड़ आ गई, अधर्म का पक्ष ले लिया संयम में। ये चौथी बात अर्जुन को पूरी समझाने के लिए पूरी गीता कही भगवान, कल्याण। और बार बार अर्जुन के यही आता था, यत् श्रेय न तश्रेयोनुपश्यामि, यत् श्रेय एतयोरेकम। कम से कम 4 या 5 बार कम से कम ये बात, श्रेय शब्द गीता, श्रेय माने कल्याण, हित। हित नहीं देखता हूं मैं अपना गुरुजन किसी का भी। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। इन स्वजनों को आहवे मारकर मैं कल्याण नहीं देखता। यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि शनिश्चित। इस एक में मेरा श्रेय हो, कल्याण हो। ये न श्रेयो तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हम आपनुयाम।
जिससे मेरा कल्याण हो जाए, एक बात को निश्चित। तो ये कल्याण अर्जुन के मुख्य, किसी का अहित ना हो, किसी का अहित ना हो। और उसको लगता है कि मैं गुरुजनों को मारूंगा तो गुरुजनों का मैं अहित कर रहा हूं। तो भगवान ने गुरु संज्ञा उनकी खत्म कर दी। वो गुरु नहीं रहे भैया, अभी तुम्हारा मुंह बोल रहा है कि गुरु जी है। अगर ये गुरु होते तो या तो विदुर की तरह दोनों पक्षों को छोड़कर चले जाते, तीर्थों में चले जाते, 5 में ना 100 में, तो इनकी गुरु संज्ञा सुरक्षित रहती। भीतर से सत्य का पक्ष लेते और बाहर से दोनों से निष्पक्ष हो जाते। पर ये तो भीतर से बाहर दोनों तरफ से ये असत्य के पक्ष में खड़े हो गए, दुर्योधन के पक्ष में खड़े। अब इनका वध करना अहितकारी नहीं है, अब इनका वध करना यज्ञ है, यज्ञ है। बहुत बहुत विचित्र दर्शन दिया है गीता में। मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में यज्ञ की पहचान करने की सामर्थ्य, कला, विवेक भगवान ने दी, ताकि तुम्हें संसार की किसी भी समस्याओं में, कितनी भी तुम चौरस्ते में खड़े हो, तुम्हें यज्ञ क्या है, करने योग्य क्या है, वो निर्णय करने की तुम्हें ताकत आ जाए। जब तुम इस रहस्य को समझ लेंगे कि युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है, यज्ञ है, आवश्यक। तो जो हम यज्ञ भाव से जो करते हैं, हित भाव से करते। एक प्रश्न ये है महाराज जी कि अर्जुन के मन में अहित का भाव नहीं होने के बाद में शरीरों से मोह ज्यादा था। अहित का भाव तो उसके में नहीं था कि इनका अहित हो जाएगा, ऐसा तो विचार नहीं था, बल्कि ये लगता था कि इनके शरीर से मोह ज्यादा है, शरीर से मोह के कारण से वो विचलित हुआ। अहित इनको मारूंगा। यहाँ पर हित अहित की बात तो जब होती जब शरीरों से मोह नहीं होता। शरीरों से मोह के कारण से फिर अहित अहित की बात तो सेकेंडरी हो गई, बल्कि शरीरों से मोह ज्यादा था, मोह ज्यादा था गुरुजनों का। अब तभी तो कह रहे हैं अब गुरु रहे ही नहीं है, अब तो बिल्कुल साधारण प्राणियों से नीचे उतर गए। जब अधर्म का पक्ष ले लिया तो गुरुजन रहे ही नहीं। अब बिल्कुल, अब छोड़, अब बिल्कुल बात खत्म कर दे। अब तेरा शरीर मोह बोल रहा है कि गुरु है, ये गुरु है ही नहीं है। अब तेरा मोह है, अब तू उनके अपना कर्तव्य कर, अपना सफाई अभियान है तेरा, तो उसको कर। तो यही बात अर्जुन को भगवान ने पूरी गीता में समझाई। अब तू यज्ञ कर, बस यज्ञ माने कर्तव्य कर। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृष्ण। तो युद्ध माने यज्ञ, सृष्टि के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए अर्जुन का ये युद्ध आवश्यक हो गया था। शांति के सारे दरवाजे, वार्ताएं सब बंद हो गई थी, ये दुष्ट माने ही नहीं। और ऐसे दुष्ट के पक्ष में गुरुजन खड़े हैं, उसकी रक्षा के लिए खड़े, और अधर्म धर्म के ऊपर वार करने के लिए खड़े। तो अर्जुन अब गलती इनकी है, अब ये बिल्कुल, अब तेरा शारीरिक मोह है जो फिर भी तुमको गुरु कहता, अब शरीर है केवल, तेरा मोह है इनमें, अब गुरु ने इनको मार। और यही बात अर्जुन ने पूरी गीता सुन के अंदर स्वीकार की कि नष्टो मोह नष्टो मोह। अब ठीक हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब आपकी गीता से साफ हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। आपकी कृपा से अब ख्याल हुआ मेरे, नहीं तो मैं तो उलझ रहा था, कहीं करा किया करा। युद्ध करना जरूरी भी है, चिंगारियां भी उठती है। इस दुर्योधन का छिछड़ा करना है, वो चिंगारियां उठती है। इसने कोई हदें छोड़ी नहीं है, सारी हदें पार की है। पर इनके बीच में गुरुजन अड़ रहे हैं, अब कहाँ ही करूं। बोले अब कोई गुरुजन नहीं है साहब, ये दुर्योधन के, सब दुर्योधन की क्वालिटी के हो गए सभी, इसलिए अब तू मोह छोड़। अब तो अर्जुन ने कहा मोह मिट गया मेरा, और करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे वो करो। तो ऐसा यज्ञ जब हम करते हैं तो चाहे फिर वो अग्निकुंड में स्वाहा क्यों नहीं कर रहे हैं, अग्निकुंड में भी स्वाहा क्यों नहीं कर रहे हैं, पर उसमें भी 4 बातें हो। हित भाव हो, स्वार्थ भाव ना हो, बहुत बड़ी बात। हित भावना का अर्थ है स्वार्थ ना हो। और आगे साफ कह दिया, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय। यज्ञ शिष्ट, बहुत सुंदर।
अब आए अपने पॉइंट पर आए। देखो यज्ञ शिष्ट मैंने यज्ञ से बचता क्या है? फिर यज्ञ से बचता क्या बचता है? कर्म बंधन मुक्ति। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ करके जो बचता है वो अमृत बचता है। अमृत माने परमात्मा बचता है आपके पास, भगवत प्राप्ति बचती। अमृत बचता है, शांति अमृत है, मुक्ति अमृत है, सनातन ब्रह्म की उसका प्रेम अमृत है, विश्राम अमृत है, निर्विकारता अमृत है। ये बचता है। मुक्त जीवन, परिपूर्ण जीवन, ये अमृत बचता है। जब हम दूसरों के लिए करेंगे, सावधान क्या किया? यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ शिष्ट का जो आस्वादन करते हैं वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सारे किलबिश, सारे कलमश, किलबिश, पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और देखो अगली पंक्ति में सावधान किया। अगली पंक्ति में सावधान क्या किया? भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। बहुत सावधान किया। केवल जो स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं, आत्म कारणात् माने अपने लिए। देखिए यज्ञ और स्वार्थ दोनों बिल्कुल विपरीत। यज्ञ माने दूसरों के हित के लिए और आत्म कारणात् माने अपने लिए। आ गया, देखो स्वामी जी की फिलोसफी आ गया। देना देना ही तो मुक्ति और लेना लेना बंधन। तो जो अपने लिए करते हैं, भुंजते थे तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। केवल जो अपने लिए ही पकाते हैं, अब इस पकाने का भुंजते ते तो हम पाप, ये पचंती, पचंती माने पकाते हैं। पचंती का बड़ा व्यापक अर्थ है यहाँ। केवल अपने लिए खाते इतना ही नहीं, हर चीज आ गई। अपने लिए ही कमाते हैं, अपने लिए ही खाते हैं, अपने लिए ही भोगते हैं, अपने सुख के लिए जो हम करते हैं वो पाप है। वो पाप को ही हम खा रहे हैं, पाप को ही ग्रहण करते हैं। केवल कमाई अपने लिए करते हैं, मैं कमा लिया, मैं करोड़पति हो जाऊं, मैं कमा लूं, मैं कमा लूं, ये सब पाप है। संग्रह सडन फिलोसफी, संग्रह का अधिकारी वही है जो दूसरों के लिए इकट्ठा करे, दूसरों के लिए इकट्ठा, वो संग्रह का। अब देखो, अब एक और आगे बढ़, देखो शरण जी कह रहे हैं दूसरा कौन? केवल हमारे परिवार से हटकर गांव पड़ोस संसार ही दूसरा नहीं। परिवार भी दूसरा, परिवार के जन भी दूसरे, शरीर भी दूसरा, पर पराया जो हमसे अलग हो जाएगा वो सब दूसरा। इनके हित के लिए करो, ये मेरा नहीं है। शरीर मेरा नहीं, शरीर सृष्टि रचयिता है ना, उसकी वस्तु है, सृष्टि का हिस्सा है, मेरा नहीं है। तो शरीर की सेवा, शरीर को भोजन देना, ये भी यज्ञ हो जाएगा। देखो अब देखो बहुत बहुत बड़ी चित्र बात। शरीर की रक्षा करना, शरीर का पालन करना विवेक पूर्वक, ये भी यज्ञ हो जाए। क्यों? ये दूसरा है, दूसरा है। सारी जड़ क्या है? कि शरीर में हूं, संसार मेरा, यही पाप की जड़ है। महाराज जी अगर मान लो शरीर को यदि हम अपना ही मानते रहे तो फिर यज्ञ कैसे होगा? ये तो दूसरों के लिए है यज्ञ, तो अपना ही मान करके बैठे, फिर यज्ञ कहाँ होगा? ये स्वामी जी कहते हैं अपना मानने के सिवाय कोई पाप नहीं, अपना मान करके देने के सिवाय कोई पाप। मैंने दिया, मेरा धन दिया, यही पाप की जड़ है। इससे क्या होगा? तो कैसे? देखिए पुण्य, उसका पुण्य मिलेगा, पुण्य होगा तो स्वर्ग आदि जाना पड़ेगा उसको, स्वर्ग जाके फिर वहां का पुण्य भोग कर फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्मना पड़ेगा। तो जिस पुण्य से जन्म मरण चलता रहे, तो बताइए बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़े, फिर पुण्य भोग कर दुख पाना पड़े, तो वो पुण्य हुआ कि पुण्य के रूप में पाप हुआ? दुख भोगना पड़े, बार बार जन्मना पड़े, बार बार संसार भटकना पड़े। तो ऐसा पुण्य भी पुण्य की शक्ल में पाप ही है।
अपने लिए पुण्य करना भी पाप है, और जगत के हित के लिए युद्ध करना भी यज्ञ है, भजन। तो सारा खेल इस तरह समझो कि अब देखिए शरणानंद फिलोसफी, अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए विश्राम और श्रम मात्र जगत के लिए, ये अमृत बचेगा फिर आपके पास। अपने लिए कुछ करना है नहीं, और जगत के लिए तुम श्रम करते रहो, परिवार, समाज, शरीर, संसार, इसके लिए श्रम करो, तब तुम्हें परिणाम में यज्ञ शिष्ट क्या बचेगा? बंधनों से मुक्ति और अमृत बचेगा, अमृत बचेगा। ये मैं हमारी माताओं बहनों को भी कहता हूँ, इनको भी कहता हूँ, स्वामी जी भी कहते थे, उन्हीं की सुनी बात, कि आप गृहिणी हो, गृह लक्ष्मी हो, अभी देखो कितनी गर्मी है, और कई घरों में चूल्हे भी जगते हैं, ऐसे समय में चूल्हे की रोटी बनाती, इतनी गर्मी है, ऊपर से आग बरस रही है, और इधर चूल्हे की आग बरस रही है, चारों तरफ आग यार, उसमें इतना तपस्या है इनकी, पंचाग्नि जैसे तप है, और रसोई बनाती है, रसोई बनाई, रोटी बनाई, दाल बनाई, साग बनाया, और फिर परिवार वालों को पुरुषती है, पुरुषने के बाद फिर उसके बाद स्वयं जीवती। ये यज्ञ हो गया, सबको बांट करके पुरुष करके जो बच रहा है उसे भगवान का प्रसाद समझ के पास, ये कल्याण हो गया उसका, उस नारी का इतने से कल्याण है, जो वैदिक यज्ञ करने से कोई कल्याण। इसलिए कहा है कि माताओं का कल्याण जल्दी हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि वो जल्दी होता है, रोज यज्ञ, रोज सुबह शाम 2-2 टाइम यज्ञ होता है कम से कम, और कितने काम। मतलब बात इतनी सी है कि हम जो करें परिवार, समाज, शरीर, संसार के लिए करें, और ये सब पर है, मैं नहीं है, ये सब पर है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये बात जचा लो, अपने लिए विश्राम और हरि आश्रय काफी है, बस अपने लिए विश्राम, जो आनंद, हरि आश्रय ले लो, प्रभु तेरी शरणों, अमृत अमृत बचा आपके। तो श्रम मात्र दूसरों के हित के लिए करना, यही यज्ञ निकला, ये यज्ञ है, श्रम अपने लिए करना ही नहीं। तो इस तरह से यज्ञ की परिभाषा समझे, और हम सब बहन भाई नित्य यज्ञ करें, झाड़ू पोछा लगाएं। हमारे एक भजन आता है, देखो, मारा मदन गोपाल, मारा मिठोड़ा नंदलाल, थारे बिना सुनो है सकल संसार, थारे खातर सो प्यार। देखिए, सोना भी यज्ञ हो जाएगा आपके लिए, चाहे वो भगवान के लिए करो भले, चाहे संसार के लिए करो, अपने लिए कुछ नहीं करना है, सोना भी भगवान के लिए, अथवा संसार की सेवा के लिए विश्राम लेना है ताकि सेवा की शक्ति आ जाए, ये लक्ष्य भीतर में रख के सो जाओ तो तुम्हारा सोना यज्ञ हो जाए, अथवा भगवान के लिए सो रहे, अपने लिए नहीं। सब कुछ, सोना भी भजन, सोने से हमारे को शक्ति आएगी, नींद से ताजगी आएगी, थकान मिटेगी, उससे क्या करेंगे, फिर सेवा करेंगे, तो भगवान के काम करेंगे। तो थारे खातर सोऊं प्यारा, थारे खातर जागूं, थारे खातर उठूं बैठूं, थारे खातर भागूं, मारा मदन गोपाल, मारा मिठोड़ा नंदलाल, थारे बिना सुनो है सकल संसार। अच्छा, थारी ही प्रसादी पाऊं, थारो ही जल पीऊं, थारे खातर सांस लेऊं, थारे खातर जीऊं। जीना भी भगवान के लिए, जगत के लिए, अपने लिए जीना भी नहीं, ये है यज्ञ, ये है यज्ञ अखिलेश जी। थारे खातर सोऊं प्यारा, थारे ही प्रसाद दे पाऊं, थारो ही जल पीऊं, थारे खातर सांस लेऊं, थारे खातर ज्यों, मारा मदन गोपाल, मारा मिठोड़ा नंदलाल, थारे बिना सुनो है सकल संसार। अब अगली पंक्ति देखिए, थारा ही तो टाबर टोली,
मेरा कुछ देखो, मेरा है बस यही ज्ञान है, और मेरा कुछ नहीं है, शरणम जी की बात है, यही ज्ञान है। मेरा कुछ नहीं है भगवान को छोड़ के, और वो स्वतः ही अपने हो जाएंगे, उनको कहने की जरूरत नहीं, वो अपने दिख जाएंगे तो। पर ये जो यहाँ दिख रहा है संसार, ये मेरा नहीं है, ये काम पूरा कर। थारा ही तोटा बर टोली, थारा ही घर बार, और जठे जठे रे वो बाला, थारो ही दरबार। जहां रह रहे हैं वो आपका दरबार है, घर मेरा नहीं, इसलिए जलन होती। मेरा कुछ नहीं है, ये जाने, ये सब ये टावर टेंगर भी मेरे नहीं है। हमारी एक बहन बोली, महाराज क्या करूं, सब ठाट बाट सुख सुविधाएं, बच्चे अच्छे हैं, ध्यान देना, और बहुएं और अच्छी हैं, बेटे पोते भी अच्छे हैं, पर फिर भी कलेजा बलता रहता, कलेजा जलता है। तो मैंने कहा, ये जो भीतर की जलन है, ये सच्चा सुख है, ये भगवान की प्राप्ति से मिटेगा। नहीं तो भोग सुख की तो, संसार की सुविधाओं की तो कोई कमी है नहीं। तो कलेजा जो जल रहा है, ये बड़ी कृपा है भगवान की, ये भगवान की प्राप्ति होने पर ही मिटेगा। और उसके लिए सत्संग का कार्यक्रम पूरा करो, कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, बस कोई प्रारब्ध है मेरा, तो पहले का कोई पुण्य ऐसा होगा तो सुख सुविधाओं में रहना पड़ रहा है, तो रहो भले, पर अपना फकीरी की तरह निर्वाह करो, बस जितना आवश्यक है शरीर रक्षा के लिए उतना, और इनकी सेवा करो। और ये मेरे नहीं है, ये महल मालिया मेरा नहीं, ये घर बच्चे पोते सब भगवान के, सब भगवान के। मैं भी इस तरह से, मेरा कुछ नहीं है, बस जलन मिट जाएगी। शरीर भी मेरा नहीं। हमारे इसी परिवार की कल हमारी बूढ़ी काकी चली गई। अब बताओ, परसों ही मैं उसके घर में भोजन कर आया, उसके हाथ से, और बड़ी स्वस्थ मस्त थी, 71 वर्ष की होगी, गाया भी दुई शाम को, और परसों उसके भोजन था, तो शाम को भोजन किया, कीर्तन किया, और कल सुबह कोई भगवान जाने शरीर का क्या कनेक्शन ढीला पड़ गया, और तकलीफ हुई, 2 बजे चली गई, 2 बजे चली गई। भगवान की कथा 4 दिन की कथा सुन ली, देखती रहती थी बस, कथा घर में भी देखती रहती थी। तो मतलब अपना कौन ठहरा बताओ, ये नमूना है शरीर संसार का। अब राख की ढेरी होगी तो अपना कोई नहीं है, बस ये भीतर में चचाते रहो, फिर जलन मिट जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। सत्संग के बिना जलन नहीं मिटेगी, सत्संग का कार्यक्रम पूरा कर दो। मेरा कुछ नहीं है, बस यज्ञ की जड़ है ये अखिलेश जी, मेरा कुछ नहीं शरीर संसार में। स्वामी जी का वचन याद कर लो, हे नाथ, जब मैं आंख पसार कर देखता हूं तो मन बुद्धि प्राण इंद्रियां और शरीर भी मेरे नहीं है। बस ये यज्ञ की जड़ है, ये यज्ञ की भूमि है ये। अब तुम जो करोगे सब यज्ञ हो जाएगा। शरीर को दिलाओगे मेरा नहीं है, अब इसकी रक्षा ही करो, अयाशी तो करोगे नहीं, जब मेरा है ही नहीं अयाशी क्यों करें, रक्षा करनी है, नहीं करेंगे इसको गलत, जिसके इसका अहित हो ऐसा इसको कोई काम नहीं करेंगे, जो इससे हित हो, इसकी रक्षा हो, वही काम करेंगे। तो यज्ञ हो गया, शरीर का काम भी यज्ञ हो गया। शरीर के द्वारा परिवार की सेवा करनी है, परिवार भगवान का, मेरा है नहीं, पति बच्चे पोते बउआ महल मालिए ये सब भगवान का है, भगवान आपको अर्पण कर, बस मेरा कुछ नहीं है। तो अब हम मुनीम की तरह रहो, केवल सेविका की तरह रहो, यानी सेवा करनी है बस, अपने बस रहना है, और क्या है। समझो कुटिया में कहीं जंगल में हम बैठे, बस तब भजन ही भजन है, बस तब जलन मिट जाएगी। तो यज्ञ से फिर अमृत की प्राप्ति होगी, और जहर जहर सब नष्ट हो जाएगा। तो मेरे लिए करना यही जहर है, ये मेरा है, ये मेरे लिए है, और ये हम मैं हूं, यही जहर है। इससे जन्म मरण का जहर और सब तरह के दुखों का ये सब अनुभूति होती है, जहर हो। और मेरा कुछ नहीं है, अब अमृत है। तो यही यज्ञ की जड़ है, यज्ञ की भूमि। यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्व, इस तरह से यज्ञ करो तो युद्ध भी यज्ञ हो जाते, झाड़ू पोछा भी यज्ञ हो जाते, सब काम, शौचालय साफ करना भी यज्ञ, बाथरूम साफ करो ये भी यज्ञ, क्योंकि परिवार का हित है इसमें, अच्छा है कर रहे हैं हम। आंगन में हर समय ये भाव करो, हम तो भजन कर रहे हैं, भगवान का काम।
स्वामी जी के पंचामृत है, देखिए ये भी अमृत हो गया। हम भगवान के ही हैं, ये अमृत है। और हम जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। तीसरा, जो भी शुभ काम करते हैं, सेवा का काम, सहयोग का काम, दूसरों के लिए जो करते हैं वो शुभ काम। शुभ काम का अर्थ ये नहीं कि खाली यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, वेद पढ़ते हैं, कोई बड़ा भारी कोई जप करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये शुभ काम है। प्राय हमने इतना ले रखा, पढ़ता लेकर पूजा का, मंदिर जाते, ये तो शुभ काम है, और घर का तो छाती कूटता है। ये जो हमने दो भाग कर रखे हैं, ये गलत कर रखा है। जो भी हम सेवा भाव से करते हैं, चाहे वो युद्ध क्यों नहीं करते, वो युद्ध करना भी शुभ काम है, झाड़ू पोछा लगाना भी शुभ काम, और माला जपना भी शुभ काम है। पर कब? जब हम भगवान के लिए, दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो जप भी करो तो दूसरों के लिए करो, नहीं तो अपने लिए जप करना भी भोग होगा, दूसरों के लिए झाड़ू लगाना भी भजन हो जाएगा, योग हो जाएगा। कैसी बात? अपने लिए जप तप करना भी भोग है। हिरण्यकश्यप ने किया ना, देखो, अपने लिए किया, मैं ये हो जाऊं, अमर हो जाऊं, ग्रहण हो जाऊं, तो अंत में नष्ट हो गया। तो दूसरों के लिए करना, तो यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, यज्ञ शिष्टाशिन मैंने खाना, यज्ञ का जो अवशिष्ट है। महाराज जी, जो कुछ अपन जैसे जो भी कुछ खाते पीते हैं या जो भी कुछ करते हैं, सब कुछ अर्पण करें, पहले अर्पण करने के बाद फिर जो शेष बच जाएगा वो अपने लिए बचेगा, ऐसा भाव रखें। इसीलिए हमारे भोग लगाने की, भगवान को भोग अर्पण करने की बात है। भगवान के भोजन बनाया तो भगवान को अर्पण करो, तो भगवान के अर्पण किया हो, तो वो उनके लिए बनाया, वो उनका अवशिष्ट है, वो अब बचा हुआ है वो। अब हम तो कह रहे भगवान पूरी थालियां रोक लो, बड़ा आनंद आएगा, पर अब क्या करें, आपने सब छोड़ दिया, हमने तो आपको अर्पण कर दिया, अब जो बच रहा है वो प्रसाद है। ऐसे अब जो बच गया वो प्रसाद है। तो ऐसे रसोई बनाओ, जो काम करो, सांस भी लो, वो भी जगत के लिए अथवा भगवान के, पूरा बीमा करा दो। आज बहने भाई सब सुन लो, जो प्रश्न आया बड़ा सुंदर प्रश्न है। अब हम श्वास यज्ञ करेंगे। ये शरीर संसार के लिए, संसार मेरे लिए नहीं, मैं संसार के लिए हूँ, मेरा शरीर संसार के लिए है। संसार अथवा भगवान, दोनों का एक ही फल, दोनों में मामूली फर्क है। संसार माने भौतिकवादी, भगवान माने आस्तिकवादी। भगवान के लिए कर रहे, सब कुछ भगवान के लिए, ऐसा मानकर कर्म करें तो यज्ञ हो गया, बड़ा यज्ञ हो गया, भक्ति यज्ञ हो गया, प्रेम यज्ञ हो गया, और संसार के लिए, हित के लिए कर रहे तो सेवा यज्ञ हो गया। तो इस तरह से अनेकों तरह के यज्ञ गीता ने कहे, और कहा श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ, ज्ञान यज्ञ परम तप। ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ऊंचा है। जो हम स्वाहा करते हैं, द्रव्य यज्ञ, अच्छा क्रियात्मक जो यज्ञ करते हैं, सेवा दे करते हैं, उससे ऊंचा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ मतलब मेरा करके संसार में कुछ नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है, ये ऊंची चीज है, बिल्कुल स्वतंत्र चीज है। अथवा सेवा यज्ञ करें तो सेवा में हित करें और उसका फल न चाहें, उसका अभिमान ना करें, तो भी यही कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे मेरे लिए कुछ करना ही नहीं। अब तो तुम्हारी सांस यज्ञ हो जाए, श्वास तुम्हारा यज्ञ, ये है यज्ञ। गीता का यज्ञ हमको ऐसे ही देखो, जब तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं है सामग्री, मेरे लिए भी नहीं है, संसार के लिए, तब तुम्हारी क्या बताओ परमात्मा में स्थिति है। फिर तुम परमात्मा में एक हो गए हो। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। सब कुछ करता हुआ भी, सब कुछ का मतलब
हितकारी करेगा। वो योगी मुझ में ही बरतता है, मुझ में, मतलब यज्ञकर्ता का तत्काल परमात्मा में निवास है। दूसरों के हित भाव से जब तुम कर रहे हो, उस समय तुम बिना चाहे परमात्मा में स्थित। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ नहीं। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति, वो योग से संसिद्ध हुआ पुरुष अपने आप उसको अनुभव कर लेता है, उस ज्ञान को, उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। योग से संसिद्ध हो, योग माने सेवा, जो सेवा से यज्ञ, जो सेवा यज्ञ करता है वही योग है। तो योग से संसिद्ध हुआ अर्थात तो सेवा ही करता रहता है संसार, और उसको ज्ञान स्वतः हो जाता, स्वतः हो जाता, आत्मज्ञान स्वतः हो जाता, अर्थात उसकी स्थिति परमात्मा में है, उसको स्पष्ट अनुभव हो जाता है। मुझ में और परमात्मा में न कोई दूरी है, न कोई भेद है, न भिन्नता है। ठीक वैसे ही जैसे लहर और जल में, बताओ कोई दूरी है क्या, कोई भेद है क्या, कि दो अलग अलग यूनिट है, या जल कुछ और है लहर कुछ और, तो कोई भिन्नता भी नहीं है, एक जल ही जल है, लहर का तो नाम धरा हुआ। ऐसे ही तुम जब यज्ञ करोगे, सेवा करोगे, दूसरों के लिए जियोगे, सांस सांस तुम दूसरों के लिए समर्पित कर दोगे, तब एक भगवान ही है, वासुदेव सर्वम, ये जीवन में अनुभूति हो जाएगी, सब परमात्मा ही है। ये स्वामी जी का दर्शन आ गया, सेवा ही सेवा करो, उसके लिए वासुदेव सर्वम, और जो स्वार्थ ही स्वार्थ करता है उसके लिए दुखालय है, उसके लिए छाती कूटा बना रहेगा। तो स्वार्थ केवल अज्ञानता से है, और अज्ञानता, इस तरह से जब हम सत्संग करेंगे तब अज्ञानता हमारी मिट जाएगी, अज्ञानता मिट जाएगी। तो सत्संग के प्रकाश में हम आज ये स्वीकार करें कि भैया अपने लिए भी कुछ नहीं, यहाँ संसार में अपना करके, यहाँ संसार में कुछ नहीं, ये दो चीजें करके, ये सब संसार की सेवा की सामग्री है मेरे पास, समय समय पर जैसा परिस्थिति आवे वैसी सेवा कर देनी है, और कुछ नहीं चाहना है, और उसका एहसान भी नहीं करना है, अभिमान भी नहीं करना है, बस। तब दूसरा पक्ष आपके पास योग पक्ष बच जाता है, वही यज्ञ का बचा हुआ अमृत है, योग हो जाएगा तुम्हारा। यज्ञ का बचा हुआ अमृत क्या, परमात्मा, ब्रह्म सनातनम। तो सेवा करके दूसरों को बांट करके तुम्हारे पास शांति बचती है, ये अमृत है, मुक्ति बचती है, स्वतः ये अमृत है, निर्विकार जीवन बचता है, ये अमृत है, और मुक्त जीवन, बंधन से मुक्त जीवन बचता है। और उससे भी आगे प्रभु का प्रेम जाग जाएगा, प्रभु तुम्हें आकर्षित ही कर लेंगे। ऐसे जीव को भगवान पसंद कर लेते, वो खींचते हैं, बस उनका जो खिंचाव है, मधुर मधुर आकर्षण है, वो प्रेम अमृत है, प्रेमामृत है, और इसको पाकर सनातन ब्रह्म उस प्रभु से अभिन्न हो जाता, उसको पा जाता। तो ये मूल में यही बात है, सबसे मुख्य सेवा ही यज्ञ है, सेवा ही यज्ञ। तो अपने जहां रहे वहां केवल जो मेरे पास है वो दूसरों के लिए है, और दूसरों के लिए जब है ना, हाँ, हम बांट के खाओ वैकुंठ जाओ बिल्कुल, ये कहावतें हमारे पुरानी महापुरुषों की है, बांट, और फिर जो बचा वो अमृत है, और उस अमृत को पाते वो परमात्मा से मिला देते, दूसरों की सेवा में लगाया, और जो बचा फिर तुम्हारे पास वो अमृत बचता है।
तो बांट के प्राप्ति कर लो। तो घरों में बहने भाई सभी इस तरह से करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आश्रम में भागने की जरूरत नहीं। बस दूसरों के लिए जीना। ये परिवार मेरा नहीं है, ये परिवार में मेरा मेरापन रहता है, इससे कलेजा चलता है। मेरा कुछ भी नहीं है, देख लो काकी को, देख लो चली गई, कौन है मेरा? ब्रह्म मेरा है, वो सनातन ब्रह्म, बस वो मेरा है, वो कभी साथ छोड़ेगा नहीं। वो मिल जाएगा कब? जब तुम ये मानोगे कि ये मेरा नहीं है कुछ भी, ये सब बिछोड़ने वाला। शरीर भी इस पर बार बार ख्याल कर, पक्का कर लो इसको, तब भी भगवान मेरे हैं, ये अपने आप जीवन में आ जाएगी। और तुम घर में रहते हो जोगी हो जाओ, घर में रहते हो जोगी, महलों में रहो भले। कभी तो रहंदे महल चुबारे, कभी रहंदे गली अहीरांदे, वाह वाह रे मौज फकीरांदे, वाह वाह रे मौज फकीरांदे। कभी तो पावे चना चबे, शरीर की रक्षा करने, चना मिल गया चलो काम चल गया, आओ जी ठीक है। कभी तो पावे चना चबेना, कभी लेंदे लपटा खीरा, खीर मिल गई, शरीर को दो भी जैसी मिल गई ठीक है, आनंद है। वाह वाह रे, उसी में मस्त रहते हैं। वाह वाह रे मौज फकीरा ने, कभी तो ओढ़े साल दो साला, कभी कभी फटियां गुदड़ियां लीरा ने, वाह वाह रे मौज फकीरा ने, वाह वाह रे मौज फकीरा। यही वो फकीरी है, और जीवन में आ जाएगी, अमृत अमृत आ जाएगा जीवन। रामदास के 3 लोग पट्टे, कोई तो घाले और कोई नटे, सगड़ा ही घाले तो मावा ही कटे, कोई नहीं घाले तो चावा ही कटे। आनंद ही आनंद रहेगा, काम चलेगा, सब काम चलेगा, मौज हो जाएगी। और ऐसे दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गेली, सारी शोक चिंता बढ़ जाएंगी। रोटी देसी राम जी, सूरज उगिया पहली, ऐसी मौज खिल जाएगी, ऐसा आनंद हो जाएगा जीवन। कहीं रहो, फिर कहीं रहो, महलों में रहो बोले, आनंद है। महल अपना नहीं है। जैसे अब हमारे को, अब आज का दिन और कल का दिन है, अब ये महल मालिए छोड़ने बस, तो रहो ठाट से रहो, और जब जाएंगे ना बड़ा आनंद आएगा। याद ही नहीं आएगा पीछे कौन से महल में, याद करना पड़ेगा, अच्छा वहां थे। तो तुम भी ऐसे रहो। हमारे 2 दिन है, सेठ जी कहते तुम्हारे भी 2 ही दिन है। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, ये ज्ञान यज्ञ है अखिलेश जी, ये ज्ञान यज्ञ है, सत्संग है ना, ये ज्ञान भक्ति यज्ञ है, सारी सारी जड़ है यज्ञों की। उड़ जाएगा रे हंस अकेला, भागवत को हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं, सीधा शॉर्टकट है एकदम। दिन धोए का दर्शन मेला, उड़ जाएगा रे हंस अकेला, राजा भी जाएगा जोगी भी जाएगा, अरे गुरु भी जाएगा चेला, उड़ जाएगा रे हंस अकेला, मात पिता भाई बंधु भी जाएगा, और रुपयों का थे, ये सब जाएगा, इसमें मोह ममता नहीं करनी, अभिमान नहीं करना, ठीक है, जब तक है दूसरों की सेवा की सामग्री है। रुपया है तो, शरीर है तो लगा दो दूसरों की सेवा में, और अपने फ्री हो जाओ, अमृत अमृत है फिर आपके। मेरा भी जाएगा तेरा भी जाएगा, ये सब माया का खेला। हाँ ये थोड़े सत्संग तो सत्संग ही, वही बात तो सही है, पर वो क्या है कि थोड़ी सी बात पूरी पकड़ लेना, देखो देखो सत्संग की बात पूरी पकड़ लेना, तो व्यवहार में भी सत्संग होती रहेगी कि काम कर रहे हैं, ये भगवान का काम कर रहे हैं, सब काम भगवान का काम कर, तो गोपियों की सी भक्ति हो जाती। तो सत्संग को जीवन बना लें, सत्संग सुनते हैं तो जीवन में आती है, उससे बड़ा आनंद होता है, पर बाद में भूल जाते हम
क्यों भूल जाते हैं? कि संसार के वो थोड़े संस्कार फिर पकड़ लेते हैं, संसार की वो मोह ममता की मक्खियां फिर आ जाती है। तो बस देखो, गृहस्थी में जो संत होते हैं ना बहुत ऊंचे होते हैं, पक्के होते हैं वहां, क्योंकि बार बार मोह ममता के विषय सामने आते हैं, फिर बार बार टक्कर लगती है, फिर सत्संग को पकड़ना है। यहाँ पक्के हो गए ना, गृहस्थ में रहते हैं, बस फिर पक्का हो, पक्का। तो ये सत्संग के वचनों को धारण कर लें, फिर कहीं रहो तुम पक्के हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। बार बार सुनते रहो तब तक, जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक स्कूल छोड़ो मत, लगते रहो सत्संग की बात वचन को करते रहो। मोटा मोटी बस इतना ही है, मेरा भी जाएगा तेरा भी जाएगा। हाँ, ये सब माया का खेला, उड़ जाएगा रे अंश अकेला। कौड़ी रे कौड़ी माया जोड़ी, भाई संग चले ना अधेला, उड़ जाएगा रे हंस अकेला। अरे साथी रे साथी तेरे पार उतर गए, तू क्यों रहा अकेला, उड़ जाएगा रे हंस अकेला। और आखिर सत्य राम नाम निष्काम रटो नर, राम नाम, राम है सदा है वही राम, राम नाम निष्काम रटो नर। हाँ मनीषा जी, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, और सो कृत निंदक मंदमती आत्मा अनगति। नर समाज माने ये सत्संग का समाज पाकर की भी जो फिर भवसागर नहीं तरा तो मंदमती है और आत्मघाती है। सत्संग नहीं करते वो जन्म मरण को जा रहे हैं, अपनी हत्या स्वयं कर रहे हैं। मैं मर गया, सत्संग नहीं करेंगे ये वो मैं मर गया ये अनुभूति होती रहेगी, बार बार जन्मना मरना सब अपनी हत्या हम कर रहे हैं। मैं मर गया, ये आत्मघात है। अरे तू मरता ही नहीं है, फिर भी बिना सत्संग के अज्ञान में मानता रहता है कि मैं मर गया, मैं जन्म गया। यही आत्मघात है, आत्मा हन गति जाए। प्रेम यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, सेवा यज्ञ है, बुराई रहे तो भलाई करना, और ये यज्ञ है। धर्म भी यज्ञ है, इसी को धर्म कहते हैं। और ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान माने मेरा करके कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान यज्ञ है। और एक प्रेम यज्ञ है, प्रभु ही मेरे अपने हैं अथवा सब कुछ प्रभु ही है, अंतिम बात। ये गीता का ज्ञान यज्ञ है। बहुनाम जन्म नाम ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। ये ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान है, सब कुछ भगवान ही है। ये यज्ञ हो गया, कई तरह के यज्ञ। ये यज्ञ कर लो, सब कुछ भगवान ही है, ये यज्ञ कर लो, अमृत ही अमृत बचा। अथवा ये यज्ञ कर लो, मेरा करके कुछ नहीं संसार में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये ज्ञान यज्ञ कर लो। अथवा दूसरों के काम आते रहो, सेवा करते रहो, ऐसा मत करो, अपने आप तुम्हारे अंदर में चाहना छोड़ने की, ममता छोड़ने की शक्ति आती रहेगी। देखो बड़ी बात, मूल में सेवा यज्ञ है सबसे बड़ा। सेवा यज्ञ से आगे की बातें समझ में आएगी। सेवा करते रहो, सेवा भाव से करो, मेरे नहीं भगवान के सब, इनकी सेवा करो, अच्छा करो, तब ये आगे की शक्ति आ जाएगी। हाँ आशीष भाई, तब ये मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शक्ति आ जाएगी। और फिर भगवान ही है, ये बात भी हमारा जीवन में घुल मिल जाएगी, प्रभु ही है। ये अंतिम यज्ञ की अंतिम पराकाष्ठा है, अमृत है ये। सत्संग अपने आप में यज्ञ है, सत्संग जो कर रहे हैं ये यज्ञ है, यज्ञ की जननी है। ये सारे साधनों का प्रकाश सत्संग में होता है और साधन से आगे साध्य की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ करे। आज के बाद हम बहन भाई अपने लिए कुछ नहीं करना है, बस करो तो भगवान के लिए करो, अथवा करो तो संसार के लिए करो, और वो भी हितकारी करो, अच्छा करो। चाहे जप तप भी करो, नाम भी जपो, कीर्तन करो, सत्संग करो, संसार का हित हो, भगवान प्रसन्न हो, इसलिए यज्ञ करो। दूसरों के लिए अब सत्संग सुनो, आज के बाद भगवान प्रसन्न होंगे और हमारा को आनंद आएगा। हाँ थैंक यू
कि ऐसे यज्ञ के बारे में पहले नहीं, स्वामी जी तो सुनाते ही थे, पर मैंने भी थोड़ा इसमें देखा भी यज्ञ क्या, ये यज्ञ है, सेवा ही यज्ञ है। यज्ञाय आचरता कर्मा, दूसरों के लिए जो हम कर रहे हैं यज्ञ है। सारे जन्मों के जन्मों के बंधन तुम्हारे सब मिट जाएंगे। समग्रम प्रविलीय, सारे कर्म डूब जाएंगे। ना स्वर्ग जाओगे ना नरक जाओगे, सीधे भगवान में जाओगे, भगवान में निवास करोगे, भगवान की प्राप्ति। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अखिलेश भाई, आपके प्रयास से मुझे बड़ा ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं महाराज जी, अपना कोई योगदान नहीं, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, बस आपकी कृपा है। हाँ, हमको कुछ नहीं है, निमित्त मात्रम भव्य सभ्य साचिन। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। अखिलेश जी ये यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। महाराज जी के शुक्रवार मंगलवार के प्रवचन लगातार यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं। आप लोग इसका केवल एक ही बार नहीं, जब जब आपके मन हो दोबारा से आप सुन सकते हैं। यूट्यूब पर डालने का फायदा ये रहता है, वो वहां पर मौजूद रहता है, तो आपको अभी कोई ऑडियो भेजने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर आराम से जैसा प्रवचन हुआ वैसा का वैसा आप सुन सकते हैं। गीता परिवार जयपुर के नाम से वो चैनल है। गीता परिवार का चैनल अलग है, गीता परिवार जयपुर के नाम से अलग है। अपना चैनल गीता परिवार जयपुर के नाम से। नारायण, बहुत बढ़िया सुविधा होगी। गीता परिवार जयपुर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें आप इस सत्संग को जब चाहे देख सकते हैं और बार बार सुने। मेरा ऐसा विचार, हम तो स्वामी जी की बात सुन लेते तो बार बार याद करते। आज ये का ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं, कोई बात पकड़ में आ गई बस उसको पकड़ के बैठ जाओ, भीतर ही भीतर घोलम घोल कर उसकी जैसे उगाड़ी करती है गाय भैंस, तो वो पचेगा जीवन में, तब अपने आप आचरण में आती रहेगी बात, फिर भूल भुलैया नहीं होगी। हम सुनने के बाद उसको पचाते नहीं है, पचाना, इसको बार बार सुनना, हाँ, और मनन करना, मंथन करना, फिर आ जाएगी जीवन, मौज हो जाएगी। राधे राधे, राधे राधे, चरणों प्रणाम।